दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार का ज्ञान मिलता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसका हम घर पे पाउडर बना के अगर दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियां हमेशा मजबूत बनी रहेंगी और कभी भी हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन की कमी नहीं होगी और ऐसी बहुत सारी बीमारियों से ये चीज़ें बचाएगी। दोस्तों, वो कौन सी चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे पाउडर बनाना है और इसका कैसे सेवन करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और हाँ मित्रों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दुकान से, आप बाहर से मेडिकल स्टोर से प्रोटीन का पाउडर लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, तो जितनी एलोपैथिक दवाएं आप अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेते हैं, वो सारी नुकसान करती है। दोस्तों, ये नेचुरल चीजें हैं, आपके घर पे है, तो इसे आयुर्वेद के अनुसार हम जानेंगे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले उन चीज़ों के बारे में, उसमें क्या क्या प्रोटीन्स पाया जाता है, कौन से विटामिन पाया जाता है, फिर जानते हैं इसके फायदे के बारे में और जानते हैं लास्ट में इसे कैसे बनाना है और हमें कैसे इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है वो सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, फैटी एसिड, जिंक, प्रोटीन, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है भुना हुआ चना। भुना हुआ चना में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस, फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन, विटामिन व जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में विटामिन ए, विटामिन सी, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों मूंगफली का दाना। मूंगफली के दाने में पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सारी चीजें सर्वगुण संपन्न है। इन सारी चीजों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, आयरन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हें अगर हम एक साथ में खाते हैं तो उसके हमें शरीर को क्या फायदे मिलते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम फायदे की बात करें तो शरीर की कमजोरी को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यूरिन संबंधी परेशानी को दूर करता है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, वात पित्त से होने वाली बीमारी से बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया के दर्द, गठिया, बाई, बतास, साइटिका से भी राहत दिलाता है, अर्थराइटिस जैसी समस्या से भी निजात दिलाता है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाता है, दिल की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, आंखों की बीमारी से भी बचाता है, एनीमिया को दूर करता है, औरतों की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, बच्चों को हेल्थी बनाए रखता है, इसके साथ और सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, ये जो होता है, ये सारी चीजें हैं, इनका आपको घर पे पाउडर बनाना है। पाउडर बनाइए और कांच में रख लीजिए। चलिए जानते हैं इसे हमें पाउडर कैसे बनाना है। दोस्तों, इन सफेद तिल लेना है आपको 100 ग्राम, भुना हुआ चना 200 ग्राम, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे हम कहते हैं 10 ग्राम, मूंगफली का दाना 200 ग्राम। दोस्तों, सफेद तिल को आप और हल्का सा भून लेना है अलग से। उसके बाद हरी इलायची को भी हल्का सा भूनना है, मूंगफली को भी हल्का सा, इसे हल्का हल्का भून लेना है। आपका चना भुना हुआ है ही है, तो इस सारी चीजों को मिला करके एक में पाउडर बनाना है
अब ये पाउडर आपका प्रोटीन पाउडर हो गया, एकदम फ्रेश नेचुरल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसे किसी कांच के डिब्बे में बंद करके आप रख दीजिए, कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से आपको पाउडर लेना है। कितना कितना पाउडर लेना है? आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। अगर दूध गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये पैकेट का दूध हमें नहीं खाना चाहिए, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों 1 गिलास दूध लीजिए, गर्म करिए, गर्म करने के बाद उसी में 2 चम्मच इसी पाउडर को मिला करके आपको लेना है रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 1.5 घंटे बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों इस पाउडर को अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप जिम में जाते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं या रनिंग का काम करते हैं या एक किसान है खूब मेहनत करते हैं, तो इस पाउडर को आप सुबह शाम ले सकते हैं, नहीं तो एक बार लीजिए। अब इसे कितने दिन तक लेना है दोस्तों? कम से कम लगातार 3 महीने लीजिए। 3 महीने में आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर कर देगा। उसके बाद अगर आपके जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी कोई दर्द है, उस दर्द को दूर कर देगा। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों 3 महीना, अब इसके बाद आप कंटिन्यू लेना चाहते तो 3 महीने के बाद 1 महीने, 1.5 महीने इसे बंद कर देना। 1 1.5 महीने के बाद फिर इसे 3 महीने कंटिन्यू ले लेना, फिर 1 1.5 महीने बंद कर देना, फिर कंटिन्यू ले। कोई चीज हमें लगातार नहीं लेनी चाहिए। 3 3 महीना लेने के बाद बंद कर दीजिए। 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 28 दिन। इस तरह से आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे तो पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो जो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे दोस्तों हम हर एक वीडियो में आप लोगों को जागरूक करते हैं कि वात पित्त कफ को बढ़ने मत देना। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ नहीं बढ़ेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जितनी चीजें उनका सेवन मत करिए। ये हमारे शरीर में वात पित्त क्या है, इसका क्या रोल है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति के हिसाब से सोना होगा, प्रकृति के हिसाब से जागना होगा। और दोस्तों कुछ खाना खाने के रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। पानी पीने के नियमों का आपको पालन, अगर इन सारे नियमों का आप पालन करते दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहे। दोस्तों हमें ऋतुचर्या के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से अपने डाइट को भी फॉलो करना चाहिए, और अपने खाने में हमेशा हरी साग सब्जियों का ज्यादा सेवन करिए, वो भी सीजन वाइज। कुछ ताजे फलों का सेवन करिए, वो भी सीजन वाइज। कुछ बीन्स है, उन्हें भिगो करके सुबह खाने का प्रयास करिए। इससे संबंधित बहुत सारी चैनल पर वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ड्राई फ्रूट का भी सेवन करिए। हमें मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए, मल्टीग्रेन आटा का सेवन करना चाहिए। जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनाज लेंगे, डिफरेंट टाइप की सब्जियां लेंगे, डिफरेंट टाइप के फल लेंगे, तो दोस्तों डिफरेंट टाइप के प्रोटीन विटामिन हमें मिलेगा, जो कि हर एक तरह के प्रोटीन विटामिन की जरूरत हमारे बॉडी को। तो इतना चीजें आपको फॉलो करना होगा। और लेटेस्ट आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से हमें 10 से 11 बजे तक मित्रों सो जाना है। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो आप सुबह आपकी 4 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुल जाएगी ऑटोमेटिक। तो 5 बजे हमें उठ जाना है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, चाहे जो भी सीजन हो, हमें 5 बजे उठ जाना चाहिए। 5 बजे उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको मॉर्निंग वॉक निकल जाना है। मॉर्निंग वॉक में डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी दोस्तों नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे करिए। और दोस्तों इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जब आप 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों आपको हो सकता है तेज चलना पड़े, दौड़ भी लगाना पड़े, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है, तभी आप इसे कवर कर पाएंगे। और दोस्तों जब आप तेज चलेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का दौरा तेज होगा, जिससे शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से आपके शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। तेज चलने के बहुत सारे फायदे हैं। अब इसके बाद वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है।
पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आप आधे घंटे डेली करिए। दूसरा है कपालभाति, 15 से 20 मिनट आप डेली करिए। ये 2 योगा आप करते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग बना रहेगा। और जब ये दोनों योगा कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको 20 मिनट कम से कम आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कीजिए। दोस्तों, इतने रूल्स का आप फॉलो करते हैं तो आप पूरे भविष्य में छोटी बड़ी सभी बीमारियों से मुक्त रहेंगे और आपका स्वास्थ्य हमेशा हेल्थी बना रहेगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।